नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का मेरी क्लास में स्वागत है। देखिए विद्यार्थियों, हम पिछली कक्षा में पढ़ रहे थे कि किस प्रकार से फ्री रेडिकल को हम इंटरमीडिएट के रूप में देख रहे थे कि किस प्रकार से उसकी कुछ प्रॉपर्टीज थी। फिर हमने उसके ऑर्बिटल स्ट्रक्चर को देखा। आज हम अपनी क्लास के अंतर्गत हम यहाँ पे नेक्स्ट इंटरमीडिएट की बात करने वाले हैं और वो इंटरमीडिएट है आज कार्बीन। जी हाँ, हमने जो कार्ब एनायन को पढ़ लिया है, कार्बोकैटायन को पढ़ लिया है और फ्री रेडिकल को पढ़ लिया है। आज हम पढ़ने वाले हैं कार्बीन को। तो आज का हमारा टॉपिक है यहाँ पे कार्बीन। जी हाँ, कार्बीन क्या होते हैं उसके ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं। यहाँ पे आप दोनों भाषाओं में लिख सकते हैं कार्बीन। देखिए क्या होती है कार्बीन। और इंटरमीडिएट मोस्टली रूप से अनस्टेबल स्पीसीज होती है और हाईली रिएक्टिव स्पीसीज होती है। जी हाँ, कार्बीन को देखते हैं। देख, कार्बीन में कार्बन होगा, नाम से पता चल रहा है अर्थात। और मोस्टली रूप से यहाँ पे देखिए जो कार्बन होगा वो द्विसंयोजी होगा। देखिए यहाँ पे कार्बन के साथ में कोई एक्स ग्रुप होगा और इसी कार्बन के साथ में अटैच्ड एक वाई ग्रुप होगा तथा इसके साथ में दो इलेक्ट्रॉन उपस्थित होंगे। इस प्रकार से लोन पेयर आप समझ सकते हैं। अर्थात यहाँ पे मैं कह सकता हूं, यदि इसकी प्रॉपर्टीज की यदि मैं बात करता हूं तो सबसे फर्स्ट बात हम इसको देखते ही क्या कह सकते हैं कि कार्बन है यहाँ पे ये कैसा है, द्विसंयोजी है। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूं कार्बन है जो कार्बीन के अंतर्गत, ये जो कार्बन है ये कैसा है भाई, द्विसंयोजी। तो कार्बन एक द्विसंयोजी स्पीसीज है। दूसरी बात, यदि कार्बन की नेचर की यदि मैं बात करता हूं तो देखिए यदि इसके इलेक्ट्रॉनों को यदि मैं काउंट करता हूं तो मोस्टली रूप से यहाँ पे देखिए दो इलेक्ट्रॉन एंड दो इलेक्ट्रॉन, टोटल मोस्टली रूप से यहाँ पे कितने हैं, 6 इलेक्ट्रॉन हो गई। क्योंकि एक बॉन्ड बनाने में कितने इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता है, 2 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता है तथा एक लोन पेयर शेष है। इसी कारणवश से ये कैसी है, 6 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है। आप इन पॉइंटों को उतारते चलिएगा। आगे यदि बात करूं, यदि जो स्पीसीज 6 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है अर्थात उसका अष्टक क्या है भाई, अपूर्ण है। तो यहाँ पे एक पॉइंट ये भी बन जाता है कि ये कैसा है, अष्टक अपूर्ण स्पीसीज है। इनकम्प्लीट ऑक्टेंट होता है इनका, अष्टक अपूर्ण स्पीसीज। फोर्थ यदि बात करता हूं, जिनका ऑक्टेंट क्या होता है, इनकम्प्लीट होता है, वो स्पीसीज लाइक लुईस एसिड की तरह व्यवहार प्रदर्शित करती हैं। तो मोस्टली रूप से हमारी जो कार्बन है वो भी किसकी तरह व्यवहार प्रदर्शित कर सकती है, ये लुईस अम्ल की तरह व्यवहार प्रदर्शित कर सकती है। तो इनका लुईस एसिडिक बिहेवियर होगा, लुईस अम्ल की तरह व्यवहार। यदि आगे नेक्स्ट पॉइंट की बात करूं तो देखिए हमने 4 पॉइंट पढ़ लिए हैं। द्विसंयोजी है, 6 स्पीसीज है, यानी कि 6 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है, ऑक्टेंट इनकम्प्लीट एंड लुईस एसिड की तरह व्यवहार प्रदर्शित करती है। तो एज यदि वो ऑक्टेंट इनकम्प्लीट अर्थात वहां पे इलेक्ट्रॉन, एक प्रकार से मैं बोल सकता हूं एक पॉइंट ये भी हो जाता है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन न्यून स्पीसीज है। यदि इलेक्ट्रॉन न्यून स्पीसीज है तो वो क्या होगी, एक प्रकार से इलेक्ट्रॉन असप्तर स्पीसीज होगी, यानी कि इलेक्ट्रॉन ग्राही स्पीसीज होगी। इलेक्ट्रॉन असप्तर या इलेक्ट्रॉन ग्राही स्पीसीज। इन पॉइंटों को आप उतारिए, फिर आगे बात करते हैं। देखिए यदि मैं 7 नंबर यदि इसकी और प्रॉपर्टीज की बात करूं, देखिए जो इलेक्ट्रॉन असप्तर स्पीसीज है एज ये किसकी तरह व्यवहार प्रदर्शित करेगी, इलेक्ट्रोफाइल की तरह व्यवहार प्रदर्शित करेगी। तो एज ए इलेक्ट्रोफाइल की तरह ये व्यवहार प्रदर्शित कर सकती है। और यदि मैं बात करूं तो एक प्रकार से ये इलेक्ट्रॉन न्यून स्पीसीज है, इलेक्ट्रॉन असप्तर स्पीसीज है। तो एक प्रकार से अपन किन की बात कर रहे हैं, इंटरमीडिएट की रूप में के अंतर्गत यदि बात कर रहे हैं तो ये कैसी होगी भाई, एक प्रकार से अनस्थायी या अनस्टेबल स्पीसीज है या अस्थायी क्या है, स्पीसीज है। तो एग्जाम के अंतर्गत इतने पॉइंट काफी होते हैं, लैंग्वेज बना के आप लिख लीजिएगा। यदि और भी बात करूं तो ये क्या है भाई,
अत्यधिक अस्थायी स्पीशीज है, मतलब कि इस पर चार्ज क्या है भाई, अत्यधिक होने के कारण एक प्रकार से मोस्टली रूप से अनस्टेबल स्पीशीज होगी ये। तो एक अस्थायी स्पीशीज तो हो ही गई, अत्यधिक क्या है ये रिएक्टिव स्पीशीज है, क्योंकि इंटरमीडिएट क्या होते हैं भाई, अत्यधिक रिएक्टिव होते हैं, या अत्यधिक अपन क्या बोल सकते हैं इनको, क्रियाशील होते हैं। तो ये तमाम पॉइंट हमने देखे जो किसको दर्शा रहे हैं, ये कार्बीन की प्रॉपर्टीज को दर्शाते हैं कि आखिर में कार्बीन किस प्रकार का व्यवहार प्रदर्शित कर सकती है। और भी पॉइंट यदि मैं बात करूं तो मोस्टली रूप से ये यदि विद्युत एक प्रकार से यदि मैं बात करूं तो ये विद्युत उदासीन स्पीशीज के अंतर्गत आता है कार्बीन। तो ये मोस्टली रूप से 8-10 जो प्रॉपर्टीज है वो कार्बीन की प्रॉपर्टीज के अंतर्गत अपन इन कैरेक्टर को पढ़ रहे हैं। आगे यदि मैं बात करूं तो कौन कौन सी कार्बीन्स मोस्टली रूप से होती हैं, इनका नामकरण किस प्रकार से किया जाता है, यदि इनके कुछ एग्जाम्पल लिखना चाहें तो अपन लिख सकते हैं। मोस्टली रूप से ये कोई प्रोडक्ट नहीं है, प्रोडक्ट रिएक्शन के अंतिम भाग में बनता है, जबकि ये मध्य में बनेंगे, अर्थात उत्पाद से पहले की बनी हुई ये स्पीशीज होंगी, ना कि ये प्रोडक्ट नहीं है भाई। तो कुछ एग्जाम्पल है, देखिए यदि कार्बन हो, कार्बन के साथ में 2 हाइड्रोजन संलग्न हो और इसके साथ में एक लोन पेयर प्रेजेंट हो, और कंडीशन क्योंकि ये कार्बन यहाँ पे द्विसंयोजी हो सकता है, इसके साथ में 2 क्लोरीन भी हो सकते हैं और एक लोन पेयर भी प्रेजेंट हो सकता है। इस कार्बन के साथ एक फ्लोरीन हो सकता है, एक ब्रोमीन हो सकता है, और उसके साथ में क्या हो सकता है, रेडिकल हो एक लोन पेयर प्रेजेंट हो सकता है। यदि इसके साथ में फेनिल ग्रुप जुड़ा हुआ हो, इस प्रकार से भी जुड़ सकता है। यदि यहाँ पे 2 फेनिल ग्रुप भी जुड़ सकते हैं इस प्रकार से। तो यदि इनके नामकरण की यदि मैं बात करता हूं तो नामकरण कैसे किया जाता है इनका, देखिए सबसे पहले लिखा जाता है प्रतिस्थापी को, जो भी प्रतिस्थापी होगा उसको, और साथ में कार्बेन। तो अब आप देख पा रहे हो एक प्रकार से मोस्टली रूप से सिंपल प्रकार की कार्बीन है, CH2 समूह अर्थात मैथिलीन समूह होता है, तो इसे अपन क्या बोल सकते हैं, मैथिलीन। इसको मिटा देता हूं मैं, कार्बीन, मैथिलीन क्या हो गई भाई, ये कार्बीन हो गई। यहां पे देखिए क्या हो गई, डाइक्लोरोकार्बीन, आप लिख लेना डाइक्लोरोकार्बीन, ये हो गई भाई। पहले प्रतिस्थापी में ब्रोमीन को यहाँ पे प्रायोरिटी मिलेगी तो ब्रोमोफ्लोरोकार्बीन हो गया, ये फेनिल कार्बीन हो गया, ये डाइफेनिल कार्बीन हो गई। तो इस प्रकार से इसका नामकरण अपन कर सकते हैं। ये तमाम एग्जाम्पल है, आप इनको नोट कर लीजिएगा कि कौन कौन सी मोस्टली रूप से कार्बीन्स अपन रिएक्शंस के अंतर्गत इंटरमीडिएट के रूप में देखते हैं। आगे देखते हैं कि कार्बीन भी मोस्टली रूप से 2 प्रकार की होती है, यानी 2 टाइप की होती है कार्बीन। आप यहां पे समझिएगा कि कार्बीन के 2 टाइप होंगे, और वो दोनों टाइप होंगे वो किस आधार पे होंगे, तो यहां पे लिख लेना मोस्टली रूप से स्पिन मल्टीप्लिसिटी के आधार, स्पिन मल्टीप्लिसिटी के आधार पर क्या होंगे भाई, कार्बीन्स मोस्टली रूप से 2 प्रकार की होंगी, यानी ऑन द बेसिस ऑफ स्पिन मल्टीप्लिसिटी ये क्या होती है, इसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। इस आधार पे मोस्टली रूप से 2 प्रकार की कार्बीन्स होती है, तो वो किस प्रकार से होंगी उनकी चर्चा अपन यहाँ पे करेंगे। देखिए स्पिन मल्टीप्लिसिटी, यहाँ पे स्पिन का मतलब समझिएगा पहले तो आप देखिए स्पिन का मतलब यहाँ पे क्या है, क्योंकि हमें पता है कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि कोई भी एटम हो गया, एटम में न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियस के अंतर्गत न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन होंगे, और आउटर मोस्ट सेल में जो भी इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे ये सपोज करिए ये भाइतम कोष का इलेक्ट्रॉन है, ये भी अपनी कक्षा में चारों ओर क्या लगा रहा होगा, चक्कर इस प्रकार से लगा रहा होगा। तो एक प्रकार से 2 प्रकार के यहाँ पे मोशन प्रदर्शित करता है ये जो इलेक्ट्रॉन है, या तो ये करेगा ऑर्बिटल मोशन, क्या करेगा भाई, ऑर्बिटल मोशन प्रदर्शित करेगा, या प्रदर्शित करता है ये क्या भाई, स्पिन मोशन। देखिए क्या होते हैं, यानी कि जिस प्रकार से अपनी जो पृथ्वी है या अर्थ है, जैसे ये सन हो गया, ये सन हो गया, और इस सन के चारों ओर जिस प्रकार से अपनी पृथ्वी है या अर्थ है, ये भी किस प्रकार से या तो अपनी एक्सिस के ऊपर रोटेट होती है, या फिर सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। तो जिस प्रकार से वो चारों तरफ चक्कर लगा रही है,
जिसके कारणवश से क्या हो रहे हैं भाई, ऋतु परिवर्तन हो रहे हैं। उसी प्रकार से इलेक्ट्रॉन भी क्या करता है, न्यूक्लियस के चारों तरफ चक्कर लगाता है, जिसे अपन क्या बोलते हैं, ऑर्बिटल मोशन। यानी कि आप इस प्रकार से समझ सकते हैं कि जिस प्रकार से अपना कोई वायर का छल्ला हो और जिसमें अपन ने विद्युत जोड़ दिया हो या विद्युत या इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित कर रहे हैं, तो वो इस प्रकार से विद्युत प्रवाहित होगी, यानी कि चारों तरफ रोटेट होगा। इस प्रकार से ऑर्बिटल मोशन होगा। एक प्रकार से जिस प्रकार से अपनी जो अर्थ है वो अपनी एक्सिस के ऊपर ही रोटेट हो, तो यानी कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ये भी अपने ऑर्बिटल मोशन तो करता ही है, साथ में अपनी एक्सिस के ऊपर भी और रोटेट करता है, जिसे अपन क्या बोलते हैं, स्पिन मोशन। यानी एक्सिस के ऊपर रोटेट हो रहा है, जिस प्रकार से अपन चौक से भी समझ सकते हैं। यानी कि ये क्या हो गया भाई, न्यूक्लियस हो गया, ये क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन। तो ये तो हो गया, इसके चारों ओर तो हो रहा है क्या भाई, ऑर्बिटल मोशन। जबकि ये जो इलेक्ट्रॉन है ये अपनी एक्सिस के ऊपर इस प्रकार से रोटेट हो, यानी एक्सिस के ऊपर, तो वो कहलाता है क्या भाई, स्पिन मोशन। यानी कि यदि इलेक्ट्रॉन होगा तो मोस्टली रूप से इस बात को, यदि स्पिन की भी यदि मैं बात करूं तो दो प्रकार से हो सकता है स्पिन भी, या तो वो होगा क्लॉकवाइज यदि, और या होगा फिर एंटी क्लॉकवाइज। तो जिस प्रकार से अपन ने इस प्रकार से ऑर्बिटल्स के अंतर्गत इलेक्ट्रॉनों को भरते हैं, तो यानी कि एक तो क्लॉकवाइज हो गया और दूसरे को अपन एंटी क्लॉकवाइज भरते हैं। इसका मतलब क्या हो गया, दोनों के दोनों क्या है भाई, क्लॉकवाइज है। इसका मतलब क्या हो गया, दोनों के दोनों एंटी क्लॉकवाइज। इस बात को आशा करता हूं समझ में आ रही होगी ये बातें। तो इसी स्पिन मल्टीप्लिसिटी के आधार पे जो कार्बिन्स होती है वो दो प्रकार की होती है। जो फर्स्ट कहलाती है वो कहलाती है सिंगलेट कार्बिन। इसी प्रकार से इसे अपन एकल कार्बिन, या आपको आसान रहेगा कि यहाँ पे आप सिंगलेट कार्बिन ही याद करें। और दूसरी आती है यहाँ पे ट्रिपलेट कार्बिन। मोस्टली रूप से हमने यही बात की है कि कार्बिन है जो स्पिन मल्टीप्लिसिटी के आधार पे दो प्रकार की होंगी, एक तो होगी सिंगलेट और दूसरी होगी ट्रिपलेट। ये जो नेक्स्ट क्लास है अपन उसके अंतर्गत चर्चा करते हैं, लेकिन ये बातें आपको यहीं पे समझनी होंगी कि सिंगलेट क्या होती है और ट्रिपलेट क्या होती है। तो आपको एक बात समझनी होगी, ये कार्बन हो गया, इस प्रकार से ये द्विसंयोजी होगा। सपोज करिए अपनी मैथिलीन कार्बिन है। अब देखिए इसके ये दो इलेक्ट्रॉन है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसके पास हो, अर्थात इसके पास होने का मतलब क्या है, एक ही ऑर्बिटल्स के अंतर्गत प्रेजेंट हो, तो ये प्रकार की होगी सिंगलेट। यदि हमारे पास में ये मैथिलीन कार्बिन है और ये मैथिलीन कार्बिन है जो एक ऑर्बिटल्स में उपस्थित ना होकर ये दोनों इलेक्ट्रॉन हैं वो क्या हो गई, अलग अलग ऑर्बिटल्स के अंतर्गत प्रेजेंट हो। आप इसको यूं भी बना सकते हैं, जैसे ये कार्बन हो गया, इस प्रकार से ये कार्बिन हो गई, ये मैथिलीन कार्बिन हो गई। ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन है इस प्रकार से, यानी कि ये दोनों इलेक्ट्रॉन अलग अलग ऑर्बिटल्स में है, जबकि इसके अंतर्गत यदि मैं प्रदर्शित करना चाहता हूं तो ये देखिए दोनों के दोनों जो इलेक्ट्रॉन है वो एक ही ऑर्बिटल्स में उपस्थित है। यानी कि जब दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही ऑर्बिटल्स में उपस्थित हो वो किस प्रकार की भाई, सिंगलेट। यदि ये दोनों के इलेक्ट्रॉन अलग अलग ऑर्बिटल्स में उपस्थित हो तो वो कौन सी भाई, ट्रिपलेट। ये तो बात हो गई जैसे बुक की भाषा, लेकिन इसको समझेंगे कैसे कि किसको अपन सिंगलेट कहेंगे और किसको ट्रिपलेट कहेंगे। ये बातें हम आने वाले जो नेक्स्ट वीडियो है उसके ऊपर चर्चा करेंगे कि इसको सिंगलेट क्यों कहा और इसको ट्रिपलेट क्यों कहा, क्योंकि वो तो एक प्रकार से डेफिनेशन की भाषा हो गई, लेकिन हम इसको किस प्रकार से निकाल के देखेंगे कि स्पिन मल्टीप्लिसिटी का फॉर्मूला होगा और उस फॉर्मूले के आधार पे अपन इसकी स्पिन मल्टीप्लिसिटी निकालेंगे कि यदि इसकी एक आती है तो वो सिंगलेट होगी, यदि तीन आती है तो वो ट्रिपलेट होगी। तो वो किस प्रकार से आएंगी उसके ऊपर चर्चा हम आने वाले जो नेक्स्ट वीडियोज है उसके अंतर्गत करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।